नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। कर्मचारियों के बड़े वोट बैंक को लुभाने का एक बड़ा फॉर्मूला ओल्ड पेंशन स्कीम साबित हो रही है। यही वजह है कि देश भर के विपक्षी दलों ने इसे केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब तक पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाले राज्यों में कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल हैं और राज्य सरकारें ये चाहती हैं कि पेंशन योजना के तहत जमा की गई राशि उन्हें वापस मिले। लेकिन इस स्कीम की राह में एक बड़ा रोड़ा है केंद्र की असहमति। लोकसभा में केंद्र ने यह साफ कर दिया है कि एनपीएस के तहत जमा राशि राज्यों को नहीं दी जाएगी, जिसे एक बार फिर इस पर तकरार दिख रही है। छत्तीसगढ़ में संबंध में मुख्यमंत्री कर्मचारी अधिकारियों से चर्चा करके कोई राह निकालने की बात कह रहे हैं, तो वहीं भाजपा का इसे लेकर के अपना अलग ही तर्क है। भाजपा के नेता पेंशन स्कीम के नाम पर हो रही मांगों को राजनीतिक फायदे के लिए किया गया स्टैंड करार दे रहे हैं। ये पैसा है वो विशुद्ध रूप से राज्य के कर्मचारियों का है और राज्य का अंशदान है। भारत सरकार का इसमें एक पैसा भी नहीं। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उसका पैसा उनके पास है, लेकिन ये जो पैसा है वो राज्य के कर्मचारियों का है, राज्य के अंशदान है। तो इसी के लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं और भारत सरकार इसमें उसका नकारात्मक रवैया है। इसके लिए मैंने कल ही अधिकारियों को कहा है कि कर्मचारी संगठन के साथ बैठक करके इस रास्ता क्या निकल सकता है उसमें विचार विमर्श करें और फिर हम लोगों के पास आए कर्मचारियों को जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू की है उसका हल निकाल सकते। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जितनी निर्बल और दुर्बल है, विश्व में ऐसी कोई सरकार नहीं है जो केवल मांगती रहती है। अरे घोषणाएं करेगी कांग्रेस, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेगी कांग्रेस और पैसा देंगे मोदी जी। ये कैसे हो सकता है? 1.5 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने 4 साल में दिया है, वो कहां गया? जनता तक क्यों नहीं पहुंचा? 65,000 करोड़ रुपया धान को खरीद कर ये पैसा जा कहां रहा है? और राज्य क्यों नहीं उसको जो खुद की घोषणाएं होती हैं उसमें इस्तेमाल कर रहा है? तो मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी को ये सोचना चाहिए कि जो केंद्र सरकार पैसा भेज रही है वो जनता तक पहुंच जाए। इतना कर दें तो बड़ा उनका जनता के ऊपर एहसान हो जाएगा। तो ओल्ड पेंशन पर सियासत गर्मा गई है। कर्मचारियों को साधने की कवायद छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं नितिन भंसाली जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं लक्ष्मी वर्मा, जो कि बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा नितिन भंसाली जी से। भंसाली जी, बीजेपी ये कह रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? राजनीति कौन करते आया है और कौन कर रहा है ये साफ दिख रहा है। नेहरू जी के द्वारा बनाई गई ओल्ड पेंशन स्कीम को खारिज किसने किया? 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने। उसके बाद छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही, उन्होंने कर्मचारियों के इस हित के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कुछ सोचा ही नहीं, सहयोग ही नहीं किया। 17,240 करोड़ रुपया राज्य के कर्मचारियों का जो अंश है ये केंद्र के पास जमा है। इसको हम कर्मचारियों के पैसे को ही तो वापस मांग रहे हैं, हम हमारे लिए नहीं मांग रहे, हम कर्मचारियों के पैसे को ही मांग रहे हैं कि भाई कर्मचारियों का जो 17,240 करोड़ रुपए जमा है वो आप लौटाइए। अब चूंकि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार मांग रही है तो ये नहीं देंगे, क्योंकि सौतेला व्यवहार करना हर चीज में इनका आदत हो चुकी है। चाहे धान खरीदी की बात हो, धान चावल लेने की बात हो, धान खरीदी में बोनस देने की बात हो, या कोई और बात हो, चाहे जीएसटी के हमारे हिस्से के पैसे लेने की बात हो या अन्य मदों के पैसे लेने की बात हो केंद्र से, तो हर बार इस तरीके का सौतेला रवैया अपनाया जाता है। राज्य सरकार कर्मचारियों के हित में जो ये ओल्ड पेंशन योजना जो लागू की है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अब चूंकि जैसा कि हिमाचल में हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि वहां पर सरकार बनेगी तो हम ओल्ड पेंशन योजना लागू करेंगे, वहां पर भी ये लागू होगी। तो ये कर्मचारियों के हित के लिए है और केंद्र सरकार को इसमें मुझे ऐसा लगता है राजनीति न करते हुए कर्मचारियों के हित में कोई उचित फैसला तत्काल लेना चाहिए। लगातार मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को इसमें पत्र भी लिखे हैं और मुख्यमंत्री जी ने इसमें वरिष्ठ अधिकारियों को भी कल यह अवगत कराया है और ये निर्देश दिए कि तत्काल इस विषय में कर्मचारियों के हित में क्या किया जा सकता है उस पर कार्य करें। जी जी। डॉक्टर अजय चंद्राकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर चंद्राकर, अभी आपने भंसाली जी की बात सुनी, वो ये कह रहे हैं कि भाई
बीजेपी जो है सौतेला व्यवहार कर रही है छत्तीसगढ़ के साथ में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में न्यू पेंशन स्कीम तो आई, और चूंकि छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी तो उस न्यू पेंशन स्कीम को छत्तीसगढ़ सरकार भी स्वीकार की जी। लेकिन यहाँ पर इस ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, इसके ऊपर कुछ टेक्निकल बातें हैं दिव्यांशु जी। पहली बात तो यह है कि भारत सरकार का पीएफआईडीए का कहना है कि जब हम लोग नई पेंशन स्कीम में आए और अधिकांश राज्य इसे स्वीकार कर लिए थे जी, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था, भारत में सिर्फ पश्चिम बंगाल वो राज्य था जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को यथावत रखा गया। लेकिन उसके बाद पीएफआरडीए का यह कहना है कि अब चूंकि न्यू पेंशन स्कीम में आ गए थे, इसलिए पुनः ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने का कोई दरवाजा नहीं और पैसा को वापस करने का कोई कानूनी प्रावधान ही नहीं था जी। प्रश्न ये है, और केक की जो रिपोर्ट है और रिजर्व बैंक का, साथ ही साथ 15वें वित्त आयोग का, उस रिपोर्ट का वो अध्ययन किए हैं और आगाह किए हैं राज्य सरकारों को कि कई राज्य तो ऐसे हैं जस्ट लाइक बिहार, आपके ओन रेवेन्यू जो है टैक्स है जी, उसका 58% पेंशन में जा रहा है, कई जगह 25%, 26%, 19%, 28% है। तो ये वित्त आयोग का, रिजर्व बैंक का और केक भी चिंता जताए। लेकिन प्रश्न ये है कि अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पुराने पेंशन स्कीम को लागू की है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, राजस्थान है, पंजाब है या हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस घोषणा की है, तो ये चाहते हैं कि ये जो पैसा है, इस राशि को राज्य सरकारें लेकर के स्वयं एक पेंशन स्कीम बनाना चाहती, फंड बनाना चाहती जी। क्योंकि अभी जो कर्मचारी नई पेंशन स्कीम में आए हैं वो अभी रिटायर नहीं हो रहे, वो 2004 के बाद से है, तो उनके लिए 7 साल, 8 साल, 10 साल का समय है, तो एक हैंडसम राशि राज्य सरकारों के पास हो जाएगा। लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और साथ ही साथ पीएफआरडीए जो कि नियामक आयोग है, ये तीनों मिलकर के संवाद करें। इसमें कर्मचारियों का भी पैसा है, राज्य सरकार का भी अंशदान है, लेकिन केंद्र सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है कि एक साथ वो ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को लागू नहीं कर सकती, चला नहीं सकती। तो ये बड़ा संकट दिखाई दे रहा है दिव्यांशु जी। जी, जो ये संकट दिखाई दे रहा है, इसी को लेकर के मेरा जो अगला सवाल है वो लक्ष्मी जी से है। लक्ष्मी जी, आपने अभी डॉक्टर चंद्राकर की बात सुनी, कैसे हल होगा ये संकट, बताइए। देखिए, डॉक्टर चंद्राकर जी ने बहुत ही विस्तृत रूप से जो पेंशन स्कीम है उसके बारे में बताया है। 2004 में जब इस पेंशन स्कीम को लाया गया तो विनियामक आयोग के द्वारा ये सभी राज्यों से सहमति भी ली गई और उनका समर्थन था, इसलिए ये एक स्कीम के तहत सारे जो फंड है वो सेंट्रल में जमा है। अब स्टेट गवर्नमेंट की बात है कि भूपेश सरकार ने यहाँ पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात कही, ठीक है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन मेरी उनसे ये चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इस संबंध में किसी विषय विशेषज्ञ से उन्होंने चर्चा किया? क्या केंद्र के माध्यम से कोई उन्होंने पत्र व्यवहार करके उनसे जानकारी लिया कि इस स्कीम को हम पुनः बहाल कर सकते हैं? तो ये होती राजनीति के लिए जिस ढंग से छत्तीसगढ़ के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और उसी प्रकार से कर्मचारी वर्ग भी है। कर्मचारी जो है शासकीय, वो पढ़े लिखे हैं और सारी चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीति के इसमें जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार है, जिस प्रकार से आरक्षण के लिए भी कानून बना हुआ है, लेकिन उसको ताक में रख के छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को हम विरोध में नहीं है, लेकिन क्या उनके जो वास्तविक पहलू है, वादा करने के पहले आपको उनको समझना होगा। 58% आरक्षण के बदले में तो डॉक्टर रख नहीं पाए और वो औंधे मुंह कोर्ट से गिर गया। और उसी तरह अभी बिना सोचे समझे जो है उत्तर प्रदेश
78% भाई उनके विषय विशेषज्ञों से जब तक के हम पूरी तरह से बातों को रखकर सहमत ना हो जाए तब तक किसी चीज को लागू करने के लिए ये तो राजनीति है। ठीक है। दूसरी तरफ जो काम, मैं एक चीज और रख लूं, जी बोलिए। जो काम आपसे हो जाता है वो आप कहते हो कि हम कर लिए, और जो काम नहीं बनता है उसको आप केंद्र गवर्नमेंट के ऊपर आप आक्षेप लगाते हैं कि वो रोड़ा अटका रहे हैं। तो आप कोई पॉलिसी कोई एक स्टेट के लिए नहीं बनी, ये पूरे देश के लिए बनी पेंशन योजना। और उस समय यहाँ कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में और उन्होंने भी सहमति प्रदान किया। उस समय जोगी जी की सरकार थी यहाँ पे। चलिए ठीक है, भंसाली जी क्या कहेंगे इस पर? इनको क्या है, इनको कर्मचारियों की पेंशन से मतलब नहीं है, खुद की पेंशन का टेंशन है। तो खुद की पेंशन को बराबर प्रॉपर रूप से सेव करके रखा है इन्होंने, पर कर्मचारियों के हितों की बात नहीं करेंगे। बात कर्मचारियों के पेंशन की, पुरानी पेंशन की स्कीम में ये डिबेट हो रही थी और इन्होंने उसमें आरक्षण को भी डाला। क्या ये नहीं चाहते 78% आरक्षण हो? मैं पूछना चाहता हूं, ये अभी मेरे को पूछ रही थी मेरी बहन लक्ष्मी वर्मा जी, मैं उनको पूछना चाहता हूं, आप नहीं चाहती क्या कि आदिवासियों को, ओबीसी को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को उस हिसाब से आरक्षण मिले? नहीं चाहते, क्योंकि इनकी नियत में खोट है। इसी प्रकार ये कर्मचारियों के लिए भी सोच रहे हैं। भाई हम तो उनके हितों की बात कर रहे हैं, कर्मचारी खुद इस बात का सपोर्ट, इस बात का कर रहे हैं राज्य सरकार का, और उन्होंने कल ही कहा है कि वे इस संबंध में आंदोलन करेंगे। तो कर्मचारियों के खिलाफ भी ये जा रहे हैं, आरक्षण के खिलाफ भी जा रहे हैं। इनको सिर्फ खुद की पेंशन का टेंशन से मतलब है, इनके पूर्व विधायकों को, पूर्व सांसदों को तो समेट लीजिए बोरिया बिस्तरा। 23 में 14 भी नहीं बचेंगे और 24 में भी आप लोगों की रवानगी जो है 2024 में लोकसभा से भी तय है। तो खुद की पेंशन के बारे में सोचने वाले लोग, ये किसी और की पेंशन के विषय में, चाहे वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे आपकी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बात हो या कोई भी हो, ये नहीं सोचेंगे, क्योंकि इनको खुद की परवाह है। बाकी इनको लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम तो इस बात पर अडिग है और बिल्कुल ये जो कह रही थी कि हमने किससे राय ली क्या ली, तो सरकार चला रहे हैं, जन जन से नाता है, सरकार चलाना आता है। ऐसे कोई बात नहीं करती इनके जैसे हवा में हम लोग सोच समझ कर ही ये सारे निर्णय हुए और ये बात जो है ये लागू हुई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अब हिमाचल में भी लागू होगी। केंद्र सरकार को कर्मचारियों के हित के लिए झुकना होगा। चलिए ठीक है, लक्ष्मी जी क्या कहेंगी भंसाली जी की बात पर? देखिए, भंसाली जी राजनीतिक तुल देते हुए उस बात को, वो क्योंकि जनता के बीच में जो वादा कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं आप पूरा करिए ना। आप सरकार के, आपके पास जो बजट है उससे आप पूरा करिए। अगर आपने वादा किया है तो कहाँ हम कह रहे हैं 78% आरक्षण आप बोल रहे हैं, हम आरक्षण के विरोधी नहीं है। इनके पास भंसाली जी बोलना यही चाह रहे हैं क्या? भंसाली जी आंकड़ा मैं बता रहा था आपको, 17,000 बीजेपी जी और इसको रखे हैं और इसको दे हम बोलना ये लक्ष्मी जी एक मिनट थोड़ा सा एक मिनट जी लक्ष्मी जी एक मिनट। भंसाली जी बीजेपी यही तो कहती है, बीजेपी यही कहती है कि पैसा आपको केंद्र से लेना है लेकिन राजनीतिक फायदा आपको यहाँ छत्तीसगढ़ में उठाना है। तो वो ये कहते हैं कि भाई आपको पैसा केंद्र से लेना है, फिर आप कहते हैं कि सौतेला व्यवहार हो रहा है। फायदे की बात है, मुझे बताइए भाई, मुझे बताइए भैया दिव्यांशु जी, हमारा क्या लाभ है इसमें? हम तो कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ रहे हैं, हमारा क्या लाभ है? ये लाभ और नुकसान, नोट और वोट की राजनीति, ये भाजपा को मुबारक। हम ये राजनीति नहीं करते, कांग्रेस सेवा के लिए राजनीति करती है। आज कर्मचारियों के हित की बात है, कर रहे हैं, करेंगे, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। चलिए ठीक है, लक्ष्मी जी वो कह रहे हैं लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इनकी नीयत जो है साफ नहीं है। कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है। लक्ष्मी जी आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनकी नीयत साफ नहीं है? आपने अभी कहा कि उनकी नीयत साफ नहीं है। नीयत साफ होती तो हर पहलुओं को ये समझकर कोई चीज निर्णय लेते। भाई आप कर्मचारियोयों से छत्तीसगढ़ सरकार ने जब कर्मचारी जब रिटायर होगा तब उसको नई पेंशन का कितना पैसा मिलेगा? एक मिनट भंसाली जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। एक मिनट तकनीकी त्रुटि बता रहा हूँ इसकी, जोशी जी फिक्स अमाउंट नहीं है ये। भंसाली जी एक मिनट उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी जी, केंद्र सरकार को आपने पूछ के मोदी जी को घोषणा किया और जब आपने राजनीतिक फायदे के लिए घोषणा किया है सारी चीजों को, तो उनको कैसे लागू किया जाए ये भी आपको सोचना पड़ेगा। वो ये पूछ रही हैं। जी जी लक्ष्मी जी एक मिनट फंक्शन कहाँ होगा और
फंक्शनरी को किस ढंग से आप पूरे लोगों में लाएंगे? ये तो आपकी कार्य योजना में आपने पैसा किया यहाँ के कर्मचारियों आपने के वो ये वेतन कह रही से हैं कि आपने कर्मचारियों केंद्र का सरकार पैसा से कैसे पूछा। लागू करेंगे भैया, उनका जो फंड है। वो ये कह रही हैं कि आपने केंद्र से पूछा। अरे क्यों पूछेंगे, हमने लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्राचार किया है लगातार। अब उनको तो अड़ंगा लगाना ही होता है। अब हमने धान जब 2500 रुपए में खरीदना शुरू किया जोशी जी, तब इन्होंने कहा कि यदि आप बोनस देंगे तो हम आपका चावल नहीं लेंगे। हमको उसके लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों की मदद करनी पड़ी। जी, जीएसटी का पैसा जब लेना 5000 करोड़ होता है तो ये 600 करोड़ देते हैं और बोलते हैं हमने पूरा पैसा दे दिया। तो ये सौतेला व्यवहार तो लगातार कई केंद्रीय योजनाओं में करते आ रहे हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं। हम तो हमारे लिए नहीं लड़ रहे, ये हम कर्मचारियों के लिए लड़ रहे हैं। ये समझना चाहिए लक्ष्मी वर्मा जी को जी, कि हम हमारे लिए, हमारा इसमें कोई लाभ नहीं है। ये लाभ और उसकी वोट और नोट की राजनीति, मैंने कहा ना कि ये बीजेपी को मुबारक है। यही लोग, इनके सावन के अंधे है ना, हरा ही हरा दिखता है इनको सब जगह। ये लगता है कि इनको राजनीतिक लाभ है, जबकि राजनीतिक लाभ देखने का काम ये लोग करते हैं। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर चंद्राकर से एक सवाल ले लेता हूं। डॉक्टर चंद्राकर, लोकसभा में केंद्र ने यह साफ कर दिया है कि एनपीएस के तहत जो जमा राशि है वो राज्यों को नहीं दी जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है आगे क्या कुछ इसका रुख रहने वाला है, क्या कुछ और देखने को मिलेगा? डॉक्टर चंद्राकर जी। दिव्यांशु जी, भारत के पार्लियामेंट में या उसके पहले वित्त मंत्री जी भी यह स्टेटमेंट दी थी। और चूंकि पीएफआरडीए संवैधानिक रूप से भारत सरकार के पेंशन का नियामक आयोग है जी, उनका भी जो अधिकारी है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उनका कहना था कि चूंकि नई पेंशन स्कीम में आए थे तो वहां से निकलने का दरवाजा ही नहीं था पुराने पेंशन स्कीम में जाने का। जी, इस तरह से कानूनी प्रावधान नहीं है कि उस पैसे को वापस किया जाए। ये पीएफआरडीए का तर्क है जी। लेकिन यहां पर राज्य सरकार, केंद्र की सरकार उसमें संशोधन कर सकती है और दोनों मिलकर के साथ ही साथ पीएफआरडीए तीनों बैठ करके एक मैकेनिज्म बनाए। क्योंकि ये कर्मचारियों के पैसा का मामला है, उनके भविष्य का मामला है, तो संवाद आपस में करते हैं ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम में आए हैं उन कर्मचारियों का और राज्य सरकार के अंशदानों का उनको भुगतान हो सके। लेकिन दूसरी बात यह भी है दिव्यांशु जी, रिजर्व बैंक और वित्त आयोग दोनों का रिपोर्ट है जिसके ऊपर कैग अध्ययन कर रही और कैग के प्रमुख जो मुर्मू जी हैं वो साफ साफ स्टेटमेंट दिए हैं कि राज्य सरकारों का बजट पूरे भारतवर्ष में इससे काफी बढ़ेगा और बढ़ने के कारण उनको कर्ज लेना पड़ेगा। ये कैग का रिपोर्ट है। तो यहां पर काफी राज्य सरकारें जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर रही हैं, तो साथ ही साथ वित्त आयोग ये भी कह रहा है कि उनको अपने राजस्व में, रिसोर्स में और वृद्धि करना पड़ेगा। तो यहां पर अब आज की स्थिति में पीएफआरडीए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तीनों मिलकर के एक मैकेनिज्म बनाए और जो ओल्ड पेंशन स्कीम में आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था कर दे, नई पेंशन स्कीम में जो रहते हैं उनके लिए। देखिए जो पैसा है ना दिव्यांशु जी, ये भी सच है कि भारत सरकार के पास ट्रस्टी के रूप में नहीं है, या उसके कह सकते हैं कि उसके लिए भारत सरकार के पास ये फंड नहीं है। ये पैसा मार्केट में है जी, और निवेश किया गया है। अब निवेश किया गया है और यह उस समय प्रावधान था, विभिन्न कर्मचारी संगठन और राज्य सरकारें उस समय आपस में द्वंद्व किए। कर्मचारी संगठन नहीं चाहते थे कि न्यू पेंशन स्कीम में जाएं, लेकिन राज्य सरकारें सिर्फ पश्चिम बंगाल को भारतवर्ष में छोड़ करके सब लागू किए थे। तो आज नाउ ए डे ये तीनों, चाहे केंद्र सरकार हो, पीएफआरडीए हो और राज्य सरकारें आपस में बैठ करके जनता के हित के लिए, क्योंकि जनता की आवाज ही परमात्मा की आवाज होती है और ब्यूरोक्रेसी भी सरकार का एक अंग है। दिव्यांशु जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ब्यूरोक्रेसी भी एक अंग है। भंसाली जी, जो बात डॉक्टर चंद्राकर कह रहे हैं, क्या यह संभव है? क्या आप इस संबंध में पहल करेंगे कि तीनों साथ में बैठें और एक मैकेनिज्म डेवलप करें? देखिए, ये तो सबसे पहले तो आदरणीय चंद्राकर जी ने अच्छी बात की कि पैसा निवेश कर दिया है। तो ये कर्मचारियों का जो पैसा है जो केंद्र सरकार के पास जमा है उसी को निवेश कर दिया है।
और ये तय नहीं है कि जब इनको रिटायर होंगे जब कितना पैसा मिलेगा, इसका कोई मापदंड नहीं है। जो बाजार के हिसाब से जैसा शेयर मार्केट चढ़ता उतरता है ना, उस हिसाब से ये चीजें हैं। इसी चीज का विरोध है। भाई बैठ कर बात करने के लिए तो हम हमेशा तैयार है, पर वहां से कोई सकारात्मक निर्णय हो, सकारात्मक बात बने तो बिल्कुल हम बैठकर इसमें बातचीत करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि हमको कर्मचारियों के हित से मतलब है, हमको इसमें राजनीति नहीं करनी है। तो फिर आप ये कहते हैं कि भाई केंद्र सौतेला व्यवहार कर रहा है? भंसाली जी, बिल्कुल सौतेला व्यवहार कर रहा है। ऐसा क्यों आपको लगता है कि सौतेला व्यवहार कर्मचारियों के पैसों का दुरुपयोग कर रहा है? ये भी कह देता हूं, बिल्कुल सौतेला व्यवहार है। बिल्कुल ये निवेश किया है। कैसे निवेश कर दिया भाई? मैं तो पूछ रहा हूं ना, क्या कोई फिक्स अमाउंट है क्या कि कर्मचारी का इतना पैसा कटा है, इतना पैसा उसका जो जमा हुआ है उसको जब वो रिटायर होगा तो उतना पैसा मिलेगा? ये नियम ही नहीं है। वो तो बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से है। ये भी बता दूं आपको, इसी चीज का विरोध है। हम उनकी सेफ्टी चाहते हैं। ठीक है, लक्ष्मी जी क्या कहेंगी इस पर? देखिए, सरकार जब कोई योजना बनाती तो बहुत सोच समझ कर बनाती है, और साथ में देश के हित को ध्यान में रखते हुए न्याय आयोग का गठन किया गया। बहुत ही विस्तृत से, चूंकि हमारे जानकार भी है चंद्राकर जी बैठे हैं, बड़ी ही विस्तृत रूप से उन्होंने रूपरेखा रखी है। और जब तक इस पे बहुत ही सूक्ष्मता से सारे लोग बैठ के अगर इसका कोई हल निकाले तो हो सकता है निकले, लेकिन जो कानून बन चुका है कि सारे जो राष्ट्रीय जो पेंशन जो स्कीम के तहत विनिमय भंसाली जी, आप बीच में तो मत बोलिए, उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। किसी भी प्रदेश का विरोध नहीं था। भंसाली जी एक मिनट, मैं दूंगा आपको बोलने का मौका। जो है जी, अगर समय और परिस्थिति ऐसी आड़ पड़ी तो निश्चित रूप से सरकार जो है उसको सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी जो इस ढंग से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में राजनीति कर रही है, वो मात्र वोट बैंक की राजनीति कर रही है, बिना उसके नियमों को समझे जाने, बिना इन्होंने कर्मचारियों के साथ जो धोखा किया है, आम जनता के साथ जो धोखा कर रहे हैं ये लोग, ये कांग्रेस के जो धोखा है और इनकी जो नीति है उसको आम जनता समझ रही है। आम जनता समझ रही है। लक्ष्मी जी आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 15 साल सरकार चलाने के बाद 15 सीटों में ला दिया आपको जनता? एक मिनट, वो एक अलग चीज है, भंसाली जी वो एक अलग चीज है कि 15 सीटों पे ला दिया या 70 सीटें हो गई, वो एक अलग मैटर है। सीट पे पहुंच गए भंसाली जी। अरे लक्ष्मी जी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की है। दिव्यांशी जी मैं जवाब दे लूं जी। आज आपके 70 साल के 100 साल तो कांग्रेस को बने हो गए, लेकिन जनता ने आपको कहां खड़े करके रख दिया? आज आप वोट काटने वाली से भटक रहे हैं। खामोशी ये मुद्दा है ही नहीं। कानों में सो रहेगा। आपका वक्त 70 साल में क्या हुआ या 15 सीटों पे आ गए, ये मुद्दा है ही नहीं। लक्ष्मी जी ओल्ड पेंशन स्कीम पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं, वो मुद्दा है ही नहीं कि 15 सीटें हैं या 70 सीटें हैं, वो मुद्दा नहीं है। दिव्यांशु जी जनहित में हम लोग भी चाहते हैं और हमारा कोई विरोध है ऐसा नहीं है, लेकिन एक तरफ जो कानून बने हुए हैं, जैसे हम आरक्षण को भी लेके एक कानून बना हुआ है, उससे कितना आगे जा सकते हैं, ये एक प्रदेश के जो तथ्यात्मक जो चीजें हैं, वही प्रकार से जो पेंशन स्कीम है इसके लिए कमजोर नहीं हुआ। एक मिनट उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। बार आरक्षण आ रही है, डिबेट कीजिए आधा घंटा, मैं आरक्षण पे बात करना चाहूँ। ठीक है लक्ष्मी जी, कर दिया। ठीक है लक्ष्मी जी, कि हम पुरानी पेंशन योजना लागू कर रहे हैं, उसी तरह से इन्होंने हिमाचल में भी किया, तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ के जो शासकीय कर्मचारी हैं चलिए ठीक किस ढंग से लाभ लेंगे। ये केंद्र पे ठीकरा ना फोड़े, मेरा ये कहना है। हम पेंशन स्कीम का विरोध नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है लक्ष्मी जी, ठीक है कि आपने क्या नीति तैयार किया, चलिए बजट को लेके आप यहाँ कैसे पेंशन ठीक है लक्ष्मी जी, नितिन जी, डॉक्टर चंद्राकर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कर्मचारियों को साधने की कवायद जहां छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से, तो वहीं पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के बीजेपी का कहना यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक फायदा उठाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भले ही अगर राजनीतिक स्टंट भी हो, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।